तो मैं यूं ही एक दिन सोच रही थी कि हम सब ना भाग रहे हैं। एक एक क्षण, एक एक पल इतने ज़्यादा एकदम फोकस्ड रहते हैं ना, सब खुद में ही खोए रहते हैं कि अभी ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, नेक्स्ट ये टू डू लिस्ट सुबह से शुरू हो जाती है, शाम तक बस उसको ही जो टास्क कंप्लीट हो गया उनको ही हटाते रह जाते हैं। और सिर्फ ये आप ही ऐसा नहीं कर रहे, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं पहुंचना है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कहीं पहुंच रहे हैं, पर कोई नहीं जानता कि कहाँ पहुंच रहे हैं, कोई नहीं जानता कि क्यों भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ये जानते हैं कि इस भागने में कुछ छूट रहा है, लेकिन उन्हें कुछ पाना है। उन्हें मतलब हम सब इंक्लूडिंग मी इतने ज़्यादा अपनी चीज़ों में उलझे हुए हैं ना कि हमारे पास दूसरा एकदम दूसरा आदमी तो हमारे लिए टाइम वेस्ट है। दूसरा आदमी के लिए कुछ थॉट अगर दिमाग में आया या फिर उससे मैसेज करना पड़ रहा है, कॉल करनी पड़ रही है, मिलना पड़ रहा है, तो वो तो हमारे लिए एक झंझट है। जैसे हम सब अपने आप में अपने आप को कहीं पहुंचाने में इतना ज़्यादा एंगेज्ड है कि हमें खुद नहीं पता कि हम बहुत कुछ छोड़ रहे हैं पीछे। क्या छूट रहा है, क्या छोड़ रहे हैं, ये नहीं पता किसी को भी। लेकिन ये भ्रम है मन में कि हम अगर भाग रहे हैं तो कहीं पहुंच रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं मतलब कुछ पा रहे हैं। मैं जब अपने आसपास लोगों को देखती हूँ तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के परेशान हो जाती हूँ कि ये भाग रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि ऐसे ही जिया जाता है और क्या किया जाता है, मतलब ये सही तरीका है जीवन को जीने का। पूरा पूरा का पूरा प्रति क्षण खुद पर ध्यान लगाने का, खुद को ही तराशने का, खुद को ही संवारने का, खुद को ही कहीं पहुंचाने का। बाकी सब चीज़ें झंझटें हैं, जैसे मानो सब चीज़ें झंझट, इवन प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, सब झंझट है। हम बस एकदम ऐसे अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये लेके ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। ये हम कहीं पहुंच रहे हैं क्या? अभी तक इतने सालों से आप चलते आ रहे हो, अगर आपकी एज अभी 25 है तो पिछले 25 सालों में जितना भाग लिए हो कहीं पहुंचे हो क्या? या अगर आपकी एज 30 है या फिर अर्ली 30s में हो या फिर 32, 33, 34 है तो अब तक इतना तो समझ गए होगे कि कहीं भी पहुंच नहीं रहे होते हैं। कुछ कुछ ये जो ऐसा लग रहा होता है ना कि अगर हम नहीं भागे तो हम गलत तरीके से जी रहे हैं, अगर हम नहीं भागे तो शायद हम प्रोडक्टिव नहीं है, हम ग्रो नहीं कर रहे हैं ज़िंदगी में, हम सफल नहीं हो रहे हैं। हम सबकी ये विचारधारा है। हम ठहरने को फेलियर समझते हैं, स्लो लाइफ को फेलियर समझते हैं, सजग होकर के जीने को फेलियर समझते हैं, चीज़ों को गहराई से देखने, परखने, समझने की समझ को हम फेलियर समझते हैं। हम सक्सेस सिर्फ उसे समझते हैं जो आंख बंद करके, आंखों में पट्टी बांध के सुबह से लेकर के रात तक बस कुछ ना कुछ टास्क पूरे किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और वो हमारी नज़र में वो बिजी रहना, वो सुपर डुपर बिजी या एंगेज रहना ही हमारी नज़र में सक्सेस है। थोड़ा सा मन इससे इस चीज़ से व्यथित होता है कि हम सब कितने कैसे से हैं हम कितने अजीब से हैं। हमको खुद ही नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्या पा रहे हैं। कुछ भी किसी को नहीं पता, कोई भी नहीं जानता कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है। पैसे कमाना सही तरीका है, पद प्राप्त करना सही तरीका है, प्रसिद्धि प्राप्त करना सही तरीका है, मोहब्बत हासिल करना सही तरीका है। कोई कुछ नहीं जानता, बस हम फिर भी तो भाग रहे हैं ना, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता ना, हमें किसी ने बताया ही नहीं क्या सही तरीका है, कैसे जीते हैं, कैसे सजगता ही सही तरीका है, क्या ठहर कर, रुक कर, समझ कर, देख कर ही सही तरीका है। किसी को भी सही तरीका नहीं पता। तो ना भागना सही है, ना रुकना सही है, ना सजगता सही है, किसी को कुछ सही गलत तो कुछ पता ही नहीं है ना।
तो किसी को भागने में सुकून, तो किसी को ठहरने में सुकून, तो किसी को ध्यान में सुकून। सबने अपने अपने सुकून चुने हुए हैं। किसी ने भाग दौड़ वाली जिंदगी को सफलता का नाम दिया, तो किसने स्लो लाइफ को सफलता का नाम दिया। सबकी अपनी अपनी सफलता की परिभाषाएं, अपनी अपनी जिंदगी के मकसद, अपनी अपनी चीजें। सब अपने अपने तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई ऐसी किताब नहीं, कोई ऐसी रूल बुक नहीं जिसमें लिखा हो ये सही मार्ग है, ये गलत मार्ग है, ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है, ये सही सफलता की परिभाषा है, ये असफलता की परिभाषा। हम सभी ने खुद ही ये सारी चीज़ें बनाई हैं। बस इस प्रोसेस में मन इसलिए व्यथित था कि इस भागते रहने में अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ छूट रहा है, कुछ खालीपन, तो आप सही रास्ते पर चल रहे हो। मतलब आप फिर बढ़िया तरीके से जी रहे हो, शायद हर एक क्षण को अच्छे तरीके से जी रहे हो। लेकिन इस भागने के प्रोसेस में, समेटने के प्रोसेस में, ये जो दोनों हाथों से हम जो जो समेट रहे हो, इसके प्रोसेस में अगर भीतर कुछ खाली लग रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा रुकना है, थोड़ा ठहरना है, थोड़ा जांचना है, और फिर वापस से देखना है कि मेरे लिए क्या सही तरीका है। स्लो लाइफ, या भागना, या ठहरना, या सजग होकर जीना, या ध्यान में जीना, या जागृत रहना, क्या सही तरीका है वो आपको खुद ही तय करने होंगे। ये तय होगा आपके भीतर की अंतरात्मा की आवाज़ से। जो भी आवाज़ आपको सुकून दे, जो आपको अपने आप से और ज़्यादा जोड़े, वो आपको बस जांचनी। बाकी कोई किताब, वेद, शास्त्र, पुराण, बाबा, किसी ने कुछ नहीं ऐसा कुछ कहा। किसी को कुछ भी नहीं पता। हमें भी नहीं पता कि बाबा वाला तरीका सही है या नहीं है, या भाग दौड़ वाला तरीका गलत है, या स्लो लाइफ सही है। किसी को कुछ नहीं पता। बस भीतर जांचना, देखना। अगर भीतर सब कुछ सही, मसले सब सुलझे लगे, जीवन आसान सा लगे, तो ये जान लेना कि तुम सही, तुम्हारी ही जीवन शैली, तुम्हारी ही विचारधारा सही है तुम्हारे लिए। फिर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फिर तुम्हें जद्दोजहद में फंसने की ज़रूरत नहीं। सब व्यथाओं से तुम आज़ाद हो। बाय, ख्याल रखिए।